Now student, example is find the distance between points 2, -1 and 10, 5. दो पॉइंट दिए हुए उनके कोऑर्डिनेट्स है और उनके बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हें नेम कर देता हूँ, उनकी नेमिंग कर देता हूँ। तो एक पॉइंट मैंने लिया A2, -1, सब पॉइंट A2, -1 और दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया B10, 5। ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि कौन से पॉइंट को x1, y1 लिया जाए और कौन से को x2, y2। इसे x2, y2 या इसे x1, y1 या इसे x2, y1, x2, y2 और इसे x1, y1। तो आप किसी को भी ले लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। मैं दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 10, 5 यानी पॉइंट B को लिया x2, y2 और फर्स्ट पॉइंट A को लिया x1, y1। तो यहाँ पर मैंने x2, y2 ले रहा हूँ यहाँ स्टूडेंट एंड इसे x1, y1 ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट अब मैं फॉर्मूले के हिसाब से चलूँगा। फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला अगेन मैं आपको रिकॉल करा दूँ। फॉर्मूला होता है, नाउ फॉर्मूला स्टूडेंट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हम देखें फॉर्मूला में यहाँ पर लिख देता हूँ अंडर रूट ब्रैकेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला। ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। नाउ सी, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में पहले मैं क्या रखूँगा? x2 की वैल्यू। तो कंपेयर करें, x2 की वैल्यू 10, मैंने यहाँ 10 रखी। फिर x1 की वैल्यू माइनस के साइन के साथ, तो x1 की वैल्यू इज 2, तो माइनस के साइन के साथ -2 रखा। नाउ स्टूडेंट y2 की वैल्यू रखूँगा, तो कंपेयर कराएं, y2 इज 5, तो मैंने 5 यहाँ रखा, माइनस लगाया एंड देन y1 की वैल्यू इज -1, वो यहाँ लगाई। नाउ स्टूडेंट 10 - 2 इज 8, 8 का स्क्वायर एंड 5 माइनस माइनस ये +1 हो जाएगा, 5 + 1 इज 6, सो 6 का स्क्वायर। नाउ 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज नथिंग बट 64 + 36 और जब हम इन्हें सम कराएंगे तो √100 आएगा और √100 10 के बराबर होता है। तो कितना डिस्टेंस है? 10 यूनिट डिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर हमें यूनिट मीटर सेंटीमीटर में कुछ नहीं दिया जाता पे, तो हम यूनिट्स लिखा है। नाउ अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं और रिवर्स करके मैं x2, y2 क्या मानूं स्टूडेंट? यहां पर मैं 2 - 1 x2, y2 एंड 10, 5 को x1, y1 यानी पॉइंट B यहाँ x1, y1, पॉइंट A को 2, -1। तो आप देखें क्या स्टूडेंट इसमें। अब अगर आप क्या रखेंगे, पहले x2 की वैल्यू इज 2 माइनस x1 की वैल्यू 10। नाउ स्टूडेंट प्लस y2 की -1 एंड माइनस y1 की वैल्यू -5 होल स्क्वायर। 2 - 10 इज -8 होल स्क्वायर एंड -1 - 5 इज -6 होल स्क्वायर। नाउ -8 होल स्क्वायर इज 64 and -6 होल स्क्वायर इज 36। नाउ 64 + 36 अगेन √100 एंड √100 इज 10 यूनिट्स। तो हमने यहाँ पर देखा, अगर हम किसी भी पॉइंट को, दो पॉइंट दिए हुए, किसी को भी x1, y1 मान ले, दूसरे को x2, y2 मान ले, आंसर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये बात आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। नाउ मैं एक एग्जांपल और कराता हूँ ताकि आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना बिल्कुल क्लियर हो जाए। सी द नेक्स्ट एग्जांपल।